कर्नाटक में जीत के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया। बीजेपी पीएम मोदी के प्रचार और बजरंग बली का नाम के फायदा उठाने में नाकामयाब रही। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में करारी हार की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी हफ्ते सौंपेंगे। पार्टी ने इस हार को सामूहिक विफलता की श्रेणी के बाहर रखा है, यानी इसके लिए सभी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि हार की सभी वजहों और चूक के लिए जिम्मेदारी तय होगी। सूत्रों की माने तो चुनाव प्रबंधन में कई ऐसी कमियां बार बार सामने आई, जिसको लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सचेत किया था। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने से लेकर सीएम बसवराज बोम्मई को फ्री हैंड नहीं दिए जाने, टिकट बंटवारे में दिक्कत और नेताओं की आपसी टकराव जैसे मुद्दों को ठीक करने की जिम्मेदारी जिस टीम पर थी, उसने इसमें चूक या पेश आ रही दिक्कत के बारे में शीर्ष नेतृत्व को नहीं बताया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो ये बात भी निकलकर सामने आ रही कि केंद्र नेतृत्व की तरफ से पूछा गया कि जेडीएस के वोट में गिरावट का लाभ बीजेपी को क्यों नहीं मिला, लिंगायत वोट कैसे टूटा और तटीय कर्नाटक में बीजेपी पुराना प्रदर्शन क्यों नहीं दोहरा सकी। इस पर स्थानीय इकाई से सही जवाब नहीं मिला है। चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों ने हर सकारात्मक मुद्दा गवा दिया और ये मान बैठे कि पीएम नरेंद्र मोदी के दम पर सत्ता में वापसी कर लेंगे, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने दो टूक कहा था कि सिर्फ मोदी के भरोसे चुनाव जीतने की ना सोचें। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की हार के साथ ही बीजेपी के मिशन दक्षिण की बुनियाद दरक गई है। देश की राजनीति में दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 22 से लेकर 24% है। दक्षिण भारत में विधानसभा की करीब 900 और लोकसभा की 130 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी दक्षिण से 29 सांसद हैं और पार्टी ने इस बार 60 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मगर इस रास्ते में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दक्षिण में कोई स्थानीय कद्दावर नेता न होना। येदियुरप्पा के रूप में एकमात्र मजबूत नेता कर्नाटक में हैं, पर वे भी सक्रिय सियासत से विदा हो चुके हैं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें समय लाइव। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।